नमस्कार, न्यूज़ 19 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुलकित सक्सेना। राजस्थान की सियासत इन दिनों गरमाई हुई है। राजस्थान की ज़मीन से लेकर के विधानसभा तक एक ही मुद्दा गूंज रहा है, वो है शहीद की वीरांगनाओं को न्याय देने को लेकर के। आप सभी को बता दें कि शहीद की वीरांगनाएं लगातार धरने के ऊपर बैठी हुई थी। उनको धरने से जबरन हटाया गया और हटाने के बाद में अब उन्हें एक ऐसी जगह बंद कर दिया गया है जहां पर ना तो उनसे कोई मुलाकात कर पा रहा है और ना ही उनके हालचाल सामने आ पा रहे हैं। लेकिन इसी को लेकर के जो विरोध कर रहे थे किरोड़ी लाल मीणा, वह अभी अस्पताल के अंदर बीमार बताए जा रहे हैं। आज इसी मुद्दे के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में कर्नल देवानंद गुर्जर मौजूद हैं। तो कर्नल साहब, आपका स्वागत है। कर्नल साहब, आप इस जो ये शहीद की वीरांगनाएं हैं उस मुद्दे को लेकर के राजस्थान की सियासत गरमाई हुई है, तो आप इस मुद्दे को कहां तक देखते हैं, सबसे पहले तो ये बताइए। नमस्कार, जय हिंद। मैं कर्नल देवानंद गुर्जर, भूतपूर्व सैनिक विकास समिति राष्ट्रीय अध्यक्ष। पुलकित जी, सबसे पहले मैं न्यूज़ 19 और आपका बहुत आभारी हूं कि आपने हमारे सैनिकों की वीरांगनाओं से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर के हमारा समर्थन किया और हमारी वीरांगनाओं को न्याय मिले, इसके लिए आपने हमारी बात को उठाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं यही नहीं, बाकी भी हमारे सैनिकों से जुड़े हुए मुद्दे आप समय समय पर उठाते रहते हैं और जिसके कारण प्रदेश और राष्ट्र देश की सरकारों ने पॉजिटिव फैसले किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो आपने ऐसा एक मुद्दा लेकर के हमारी मदद कर रहे हैं, वो ये है कि सैनिक और जो सेवा काल में जो हम लोगों के साथ दिक्कतें आती हैं उनका समाधान होने में विलंब हो, उसमें देश को और किसी को भी ज़्यादा रोष नहीं हो सकता, क्योंकि प्रक्रिया है। पर जो अभी राजस्थान में वीरांगनाओं को लेकर के जो हमारे पुलवामा जो हमला था, उसके अंदर वीर गति को प्राप्त होने वाले तीर वीरों की पत्नियों को, जिनको हम सैनिक वीर नारी की उपाधि देते हैं और वो हमारे लिए पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, हम उनको ईश्वरीय रूप मानते हैं, और उनको साथ अगर प्रताड़ना की जाए किसी प्रकार की, मैं मानता हूँ देश के हर व्यक्ति का, नागरिक का, युवा का, हर राष्ट्रभक्त का खून खोलता है। अभी राजस्थान में क्या हुआ है पुलकित जी, देखिए, ये महिला दिवस के आसपास की बात है। तब लेकर के इन 3 वीरांगनाओं ने अपने उनके साथ किए गए वादों को लेकर और अपनी समस्या को लेकर के धरना देना शुरू किया, और जिसके अंदर से कुछ राजनीतिक लोगों ने समर्थन किया उनकी आवाज़ का। और उसके बाद जो एंड में उनके साथ उनकी मांग थी कि हमारी जो आपने वादे किए पूरे करो, और उसके जब वादे पूरे नहीं हुए तो उन्होंने कहा कि हम सीएम और गवर्नर महोदय के पास जाकर के अपनी फरियाद सुनाना चाहते हैं। उनको मिले नहीं और मिलने नहीं दिया गया, जो मैं मानता हूँ एक फ्लैश पॉइंट हुआ। और सही गलत का मैं निर्णय नहीं कर रहा हूँ, पर मैं ये कहता हूँ जो होता है सो अच्छे के लिए होता है। इस मामले में जिस प्रकार से पूरा देश, पूरा प्रदेश, पूरे सैनिक, पूरे भूतपूर्व सैनिक, पूरा मीडिया, पूरा हर राष्ट्रभक्त लोग इन वीरांगनाओं के साथ खड़े हुए, अगर गहलोत साहब उनसे मिल लेते, करना नहीं करना वो अलग विषय था पुलकित जी, तो मैं मानता हूं आज ये स्थिति नहीं होती। और उसके बाद दुर्भाग्यपूर्ण क्या होता है कि 9 और 10 की रात को उनको रात को उठाया जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनके धरने देने का अधिकार छीन लिया गया, उनको रात को उठा करके प्रताड़ना की गई। एक तो बता रही थी वो सुंदरी देवी थी जो अभी बीमार चल रही है, मैंने सुना है। जब मैं कल दूसरे न्यूज़ चैनल पे, शायद न्यूज़ 18 पे था, तब उनसे लाइव चर्चा हो रही थी, तो वो कह रही थी मुझे बुखार है, मैंने उनसे पानी मांगा। अब आप बताओ देशवासियों, क्या वीरांगनाओं के साथ, ये देखिए, ये मामला किसी एक राजनीतिक पार्टी का नहीं है। आज एक राजनीतिक पार्टी पावर में है, कल वो चली जाएगी, कल दूसरी आ जाएगी, ये चलता रहेगा, ये कभी भी कोई परमानेंट नहीं है। पर वीरांगना जिसके पति ने देश के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है, उसका सम्मान हर सरकार को करना चाहिए, और जिन सरकार में जिन तंत्रों से गलती हुई है उनको सजा मिलनी चाहिए। और एक ही चीज़ है, जिस प्रकार की प्रताड़ना की, मैं विषय पे बाद में आऊँगा,
प्रताड़ना जो आपने उनके साथ हुई है, पुलिस अधिकारी या पुलिस तंत्र या कोई आपके जो भी लोग सरकारी तंत्र जिन्होंने रात को उनको टांगे पकड़ करके उठाया गया है, ये शर्मसार कर दिया राजस्थान की हमारी संस्कृति को। और राजस्थानी होने पे मेरा सर झुक गया है कि वीरांगनाओं के साथ ऐसा किया है। इसके दो ही सॉल्यूशन हैं पुलकित जी। मैं प्रदेश और पूरे हमारे देश भर के सैनिकों से आग्रह करना चाहूँगा, मोदी जी आपसे करना चाहूँगा, हर सरकार से करना चाहूँगा, देखिए आप अपनी राजनीति करें, पर इनके साथ जो गलत हुआ है, मांग आपको मांगनी है कि नहीं मांगनी है वो एक अलग विषय है। मांग देश में हर नागरिक कर सकता है, पर ये जो प्रताड़ना और दुर्व्यवहार, उनके कानूनी हक छीने गए हैं, उनके लिए सरकार को माफी मांगनी चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, जो सरकार ने वादे किए हैं उन वादों पे पीछे हटना मैं मानता हूं कदापि उचित नहीं है, और माफी मांगनी चाहिए इस व्यवहार के लिए। और जिन लोगों ने, जिन अधिकारियों ने, जो भी तंत्र में हो सकते हैं, मैं नहीं जानता, उनके साथ जो आपका कानून कहता है कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, तभी मैं मानता हूं इसमें न्याय होगा। और जो ये दुष्कर्म, इतना गंदा कार्य हुआ है महिलाओं के साथ, अरे उनके पतियों ने जान दी है, वो बेचारे, उनको पता नहीं, उनकी वो स्वर्ग में बैठे देख रहे होंगे, उनके आंसू खून के आ रहे होंगे जब ये देखते होंगे उनकी बीवियों को पुलिस वाले उठा करके। शर्म करो देश के अंदर, एक सैनिक की बीवी को टांग पकड़ करके, हाथ पकड़ करके पानी के लिए हाथ जोड़ रही है, पानी पिला दो, मेरा गला सूख रहा है। और कितने निर्दयी लोग हैं। मैं नहीं मानता ऐसे व्यक्ति को एक दिन भी सरकारी तंत्र और एक पब्लिक मनी से पैसा लेने का हक होना चाहिए। और सीएम महोदय, मैं आपका प्रशंसक हूं, आपने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, पर मैं सुन रहा था, डिबेट भी मैंने सुनी, और मैंने देखा कि आपने या आपके सरकार के या किसी भी एक व्यक्ति ने अभी तक दुख जाहिर नहीं किया है, और आप गाथाएं गा रहे हैं, हमने पैकेज दिया। पैकेज आपके घर का नहीं है, अपनी तनख्वाह से नहीं दिया, याद रखना। ये पैसा हमारे देशवासियों का है। अगर देना है, एहसान दिखाना है, अपनी एक महीने की तनख्वाह दो। और फिर भी आपको बोलने का हक नहीं है, क्योंकि हमारी संस्कृति कहती है अगर दान एक हाथ से दिया जाता है तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। और वीरांगना के लिए दान नहीं है, यह आपका सौभाग्य है कि आप उस जगह हैं, उन माताओं के चरणों में आपको जाने का मौका मिला है। तो ये जो आपके अभी भी एक घमंड दिखाई दे रहा है, राजनीतिक घमंड, कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा। अरे साहब क्या बात कर रहे हो, बड़े बड़े राजा रजवाड़े चले गए, अलेक्जेंडर जैसे, पोलस जैसे, पता नहीं कितने वीर योद्धा आए। आप क्या सोच रहे हैं कि आपके इन कार्रवाई से एक सैनिक, मैं आपका बिल्कुल तगड़ा समर्थक हूं, आपने अच्छे कार्य किए हैं, और मैं एक सैनिक होने के नाते राजस्थान का, पर इस काम में या तो आप जानबूझ करके ऐसा कर रहे हैं या आपको अंधकार में रखा गया है। आप उन अधिकारियों को तुरंत हाजिर करो, सस्पेंड करते हुए कार्रवाई करो। और आपका सेशन चल रहा है, आप देखिए पॉलिटिकल पार्टी के लोग कहेंगे तो आप विरोध करेंगे कि राजनीति कर रहा है। अरे मैं तो एक सैनिक हूं, मैं कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का मैं यहाँ पर प्रचार कर रहा हूं, और मैं तो आपकी मदद कर रहा हूं। आप ऐसा करेंगे इसे वीरांगनाओं के दुख को, अगर आप इतना ही कह देंगे, मरहम पट्टी लगा देंगे, हर सैनिक आपके पीछे खड़ा होगा। गहलोत साहब कृपया करें, आज ही आप संसद में आपकी बहस चल रही है, खड़े होकर के दुख जाहिर करें और उन माताओं से माफी मांगी जाए, और एक न्यायिक जांच करवाते हुए दूध का दूध और पानी का करें, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। क्योंकि मैं तो एक सैनिक हूं, आपकी तरह बड़ा तंत्र वाला तो हूं नहीं कि 1000 पुलिस वाले लगा करके आप चाहे सो मिलने भी नहीं दे। पर कृपया करें, आप इतने अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, आप हमारे लिए अच्छे कार्य करते हैं, तो ये आपके जो पहलवान है ये क्यों हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं? हमारे साथ मतलब वीरांगनाओं के साथ। दुर्भाग्य है, यहीं पर एक बात सुनने को आई थी कि आपसे 27 हमारी वीरांगनाएं मिलने आई, और उनको आपने उनकी बात सुनी और कहा, देखिए साहब वो वीरांगनाएं इसलिए नहीं आई कि दूसरी वीरांगनाओं के साथ अन्याय हो, वो बेचारी भोली भाली लड़कियां हैं, उनको तो ये भी, मेरे से सच्ची मत तो बुलवाइए कि वो यहाँ क्यों आई है। आप भी जानते हैं, आपकी आत्मा जानती है, और जो लोग उनको खड़ा करके आए थे वो भी जानते हैं। कृपया करके सैनिक और वीरांगनाओं के साथ ऐसा राजनीति नहीं करें।
हो सकता है बोलने में उनसे गलती हो गई हो, वो बेचारी कौन सी मीडिया में रोज बैठती हैं, उनके तो पति भी नहीं है, डर डर के जीवन व्यतीत कर रही हैं, और वो अगर आ भी गई, आपको कुछ उन्होंने बोल दिया, तो भैया मेरा मीडिया से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि उन्हें महिलाओं की बात को इतना भी मत बतंगड़ बनाओ कि हमको एक वीरांगना के खिलाफ दूसरी वीरांगना को खड़ा कर दो, ये अनुचित है साहब। और अगर उनको मिल भी लिए तो इन 3 से तो अभी भी माफी मानी जानी चाहिए। और मैं आज देश की हर पॉलिटी से आग्रह करूंगा, राजस्थान के हर राजनीतिक व्यक्ति से, कि थोड़ी देर के लिए आप राजनीतिक पार्टियां छोड़ दीजिए। आपको 8-9 महीने बाद चुनाव में जाना है। हर बात भूल सकता है हिंदुस्तानी, हर बात भूल सकता है एक सैनिक, पर अपनी माता, बहन और बेटी के साथ अगर इस तरह की प्रताड़ना कोई करेगा तो मैं मानता हूं दिल के अंदर थोड़ी खीस रहेगी। और एक ही तरीका है, मैंने कहा ना, गलती आपने नहीं की है गहलोत साहब, आपसे हमें भरोसा है, आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, आपसे बस इतनी उम्मीद है कि खेद व्यक्त करें, माफी मांगे, और जिन दरिंदों ने ऐसा कार्य किया है जो हम सैनिकों को राजनीति में बांट रहे हैं, कृपया करके ऐसा ना किया जाए, ऐसा मेरा मानना है इस विषय पर। कर्नल साहब, एक तरफ पुलवामा अटैक केवल राजस्थान ही नहीं पूरे देश के अंदर मशहूर है, और वहां पर उसका बदला भी लिया गया था, लेकिन अब अगर हम बातचीत करें तो उन्हीं की पत्नियों को, जो वीरांगनाएं हैं, उनको नजरबंद किया जा रहा है। जी जी। तो आप सोच सकते हैं कि शहीद की पत्नियों को अगर आप नजरबंद कर देंगे तो आप उनकी आवाज को दबा रहे हैं, ना कि आप उनकी आवाज को उठा रहे हैं, ना कि आप उनके मुद्दों को उठा रहे हैं, बल्कि आवाज को दबाया जा रहा है। दूसरी तरफ अभी वीडियो सामने आया था, उस वीडियो में पूछा जा रहा था उनसे, शहीद की वीरांगनाओं से, कि आखिरकार आपकी तबीयत कैसी है, क्या आपके साथ में पुलिस वालों ने गलत बर्ताव किया है या नहीं किया है। तो उनका कहना यह था कि हमारे साथ में अभी तक कुछ भी सही नहीं किया गया। उनके आंसू ये बयां कर रहे थे कि किस प्रकार से वे प्रताड़ित हो रही हैं। तो आपका इसको लेकर क्या कहना है कि शहीद जो देश की रक्षा करता है और एक उनकी पत्नी, उनको नजरबंद किया जाता है? देखिए साहब, मैं अब क्या बताऊं, ये राजस्थान सरकार में जिस तरीके से सैनिकों के साथ प्रदेश में, पुलकित जी आप गवाही दे सकते हैं, आप चैनल पे कवर करते हैं, करीब 6-7 महीने पहले हमारे कर्नल दीपक साहब थे, जिनके साथ एक ब्राउन हो जाता है, उसके बाद उनको पुलिस थाने ले जाया जाता है, वो अपनी आइडेंटिटी देते हैं, और कहीं भी कर्नल दीपक साहब सुन रहे हैं तो देखिएगा, आप बता सकते हैं। और उनको जब वहां थाने में ले जाया गया तो थाने अधिकारी ने कहा कि तेरी कर्नल समथिंग, उन्होंने अपशब्द बोले, उसके बाद उनकी फिजिकल वायलेंस हुआ, उनकी पिटाई हुई, उनका मेडिकल जांच हुआ, हॉस्पिटल में एडमिट हुए, और जो सामान्य एक गतिविधि चलाई जाती है, उठा करके बीमारी के नाम से हॉस्पिटल ले जाते हैं और एक फर्जी मेडिकल डॉक्यूमेंट बनाते हैं। उनकी आवाज भी हमने उठाई थी, सीएम साहब आपके घर तक हम आए थे, आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। आपके एक अधिकारी है मिस्टर लांबा, आई डोंट नो वो कौन सी रैंक के ऊपर है, उनसे हम जाके आपके कमिश्नरेट में मिले थे, अपना दुख बयां किया था सैनिकों का, और उन्होंने भी भरोसा दिलाया था कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। पर लांबा साहब भूलो नहीं, आपको भी रिटायर होना है एक दिन, भूलो नहीं कि कानून उम्र भर किसी की जेब में नहीं रहता है। आप एक सैनिक अधिकारी के साथ न्याय नहीं करते हैं, हो सकता है उनसे गलती हुई हो सकता है कोई चीज का फेर हो, पर न्याय तो करें साहब। और ये सीएम साहब आपके घर पे ऐसा नहीं है आपकी वीरांगनाओं को आपसे मिलने के लिए मना किया गया। मैं खुद कई बार आपके घर के बाहर आया हूं और मेरे साथ किसी ने दुर्व्यवहार नहीं किया, बड़े सभ्य तरीके से बात करते हुए कहा बात करवाएंगे। मैं 50 फोन कर चुका हूं और मेरा नंबर आपके पास है साहब, आप चेक करवाइए कितनी बार मैंने मिलने की आपकी रिक्वेस्ट की है आपके अधिकारियों से। तो साहब कहीं तो गड़बड़ है, कहीं तो गड़बड़ है, आप इसको करेक्ट करें। नंबर तीसरी बात, थोड़े दिन पहले हमारे एक सैनिक कैंटीन के बाहर खड़े थे, आपके एक पुराने पुलिस अधिकारी ने उनको थप्पड़ मार दिया, एफआईआर लॉन्च हुई पर कार्रवाई कुछ नहीं हुई। तो देखिए साहब ये जो एक हाई हेडेडनेस चल रही है आजकल, मैं किसी भी सीनियर व्यक्ति को दोषारोपण नहीं कर सकता, पर अब मुझे लगता है कि आपके कई संरक्षण है उनके साथ। क्यों? क्योंकि अब जो हुआ एक महिला, अरे पुलवामा में बॉर्डर के ऊपर ऑपरेशन के अंदर एक सैनिक मां भारती की सेवा करते वीर गति को प्राप्त हो जाता है, जिसके लिए हमारा तिरंगा भी झुकता है, जिसके लिए हर भारतीय नागरिक की आंखों में आंसू थे, और जिस बेचारी उनके परिवार, बच्चे, बहू और बच्चे, अरे क्या दो वो अलग मसला है, वो किसी से भीख नहीं मांगती है। हमने कभी भी नहीं कहा सैनिकों ने कोई एहसान करो, आप भाग भाग करके चुनाव के टाइम पर आते हैं और घोषणाएं करते हैं। क्यों घोषणा करते हैं? अगर पूरी नहीं कर सकते किसने न्योता दिया था आपको?
आप भी होली दिवाली पर आते हैं भाग भाग के, आप भी 25 जनवरी 26 जनवरी को सैनिकों को, हमारे जैसे को टोपी लगा के बुलवाते हैं, और उसके बाद 2 दिन बाद हमारी प्रताड़ना होती है। अब ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। अब देश को तय करना है कि आप जो राजनेता आपकी वीरांगनाओं के साथ, अरे क्या मांग लिया उसने, आप ही गए थे, आपके ही मंत्री गए थे, मुझे नाम याद नहीं है, राजेंद्र सिंह अपने राठौड़ साहब अभी कुछ कल स्टेटमेंट दे रहे थे कि जब आपके ही सरकार ने उनको भरोसा दिलाया कि आप जिसको कहोगे उसको नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा था पशुपालन मंत्री और प्रताप सिंह खाचरियावास, ये 2 नाम लिए। अब ये 2 नाम लिए हैं, आप बताएं तो क्या एक आपने वादा कर दिया और वादा पूरा नहीं करते तो किसने न्योता दिया था? पर आपको लग रहा होगा चुनाव हो रहे कुछ होगा, अरे साहब ऐसे नहीं करो, ये ऊपर भगवान भी देख रहा है, पाप लगेगा, पाप लगेगा। वादा किया तो पूरा करो, उसमें कोई 2 राय नहीं होनी चाहिए। कोई बोलता मैं सड़क बना दूंगा, कोई कहता तेरी मूर्ति, अरे साहब खैरात है क्या? खैरात है जो आप ऐसा व्यवहार करते हैं? कानून क्यों बनाते हैं? और ऐसे कानून को आप तोड़ दो, ऐसे कानून को आप वो कौन सा था हमारे देश के, जब हम विभाजन की लड़ाई लड़ तो रहे थे आजादी की, पर विभाजन कराया गद्दारों ने, जो हमारी अंडमान निकोबार में जेल है उसमें फेंक दो ऐसे कानून को। अगर वीरांगना को जिसने अपने पति को जवान 20-25 साल की उम्र में खोया है, उसका पूरा जीवन उसके आगे है, छोटे छोटे बच्चे गोद में हैं, कई बार तो पेट में होते हैं, उनके लिए आप ऐसा अपने सिस्टम को संवेदनशील नहीं बना सकते कि कोई मिलने आए, आज नहीं 2 दिन नहीं 1 साल बाद का टाइम तो आपको कौन मना कर रहा है, पर आप उठा के उनको हाउस अरेस्ट कर देते हैं। कृपया करके ऐसा नहीं करें। पुलकित जी आपने सही कहा, आज देश का हर राष्ट्रभक्त व्यक्ति खून के आंसू बहा रहा है कि हमारी वीरांगनाओं ने, जिनके पति गए तो थे देश की सेवा करने, सेवा करके वीर गति को वापस आके बेचारे बात भी नहीं कर पाए। मन में क्या था कि छोटी सी उम्र में, तो ये अन्याय देश देख रहा है और ये राजनीति बंद कर दो अभी भी भाई लोगों। मैं ये कहना चाहता हूं, वीरांगनाओं का सम्मान, अगर आप उन वादों को पूरा नहीं कर सकते तो मत करो। मैं सुन रहा था आपके किसी एक अधिकारी, कल आपके विधानसभा में चर्चा हो रही थी, तो वो कह रहे थे हमने पैकेज दिया। अरे साहब पैकेज क्या आपने अपने आपकी तनख्वाह से दिया है क्या? बिल्कुल। या किसी मंत्री ने आज तक अपनी तनख्वाह से दिया है? अरे क्यों बकवास करते हो? क्यों हमारी दुखती नमज को कर रहे हो साहब? चुनाव ही सब कुछ नहीं होता है, भगवान के पास भी जाना है। ये पैकेज, come on, have bloody shame on all those people who are talking about package. कभी अपने बच्चे को जाके भेज के देखिए कि 50 डिग्री धूप में कैसे खाल झुलसती है। भेज के देखिए -52 के अंदर जब बंदूक जो पकड़ते हैं ना, जो सांस लेते हैं, वो भी जमने लग जाती है। भेज के देखिए जो खाना खाते हैं, जो अंडा होता है ना, आप गरम बॉईल करते हैं, अपने घर में बड़े नौकर होंगे, वो हथौड़े से टूटता नहीं है। ऐसी जगह सैनिक नौकरी करता है। और जो पुलवामा के वीर, उस समय तो ठंड का मौसम था, बारिश हो रही थी, मैं वहीं था, 4 दिन तक रास्ता बंद था, हवाई जहाज की व्यवस्था आप लोगों ने नहीं की, मजबूरी में उनको सड़क से जाना पड़ा। और मजबूरी में आप लोगों के, मैं किसी एक व्यक्ति की चर्चा नहीं कर रहा हूं, ये देश से सवाल है मेरा। अगर आप अपने बच्चे को, अपने पुत्र को अगर आगे झोंक रहे हैं, तो वो कभी भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है। मैं आपके सामने कह रहा हूं, मैं जिंदा बैठा हूं, मुझे कोई गर्व नहीं है इस बात का। मुझे गर्व तब होता जब मैं तिरंगे में लिपट के आता, फिर भी अगले जन्म इंतजार करूंगा कि मां भारती के लिए जीवन बलिदान करूं। लेकिन जिन्होंने ऐसा किया उसके बीवी बच्चे के साथ न्याय हो, ऐसा मैं मांग करता हूं। और यही पुलकित जी देखिए, आज मौका है देश के सामने। एक बात बताओ, आप सैनिक को समझते क्या हो? क्या राजनेता आपने अपनी घर की बपोती बना रखी है कि जब चाहे हमारा इस्तेमाल किया, जब चाहे हमें छोड़ दिया? देश जानता है कि भारतीय सेना एकमात्र ऐसा अंग है, जब आपके सारे तंत्र फेल हो जाते हैं, आप सेना की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। और हमें गर्व है, उस समय हम आकर के आपके सामने आपके अरमानों को पूरा करते हैं, और जो देश के लिए अच्छा था वो किए हैं। वरना देख लो, इसी देश का टुकड़ा पाकिस्तान है, वहां पर किस तरह की दुर्दशा है। सैनिक सदैव मां भारती के लिए खड़ा है। और एक बात और मैं बताना चाहूं, क्या हम सैनिकों की समस्याओं को लेकर के किसके पास जाए हैं? क्या सीएम साहब आपके पास नहीं आए? क्या प्रधानमंत्री महोदय आपके पास नहीं आए? मैं राजनीति से थोड़ा दूर हटके चर्चा कर रहा हूं देशवासियों से। देशवासियों, आपको पता है इस देश में क्या होता है सैनिक के साथ? आपको नहीं पता है।
मैं पिछले 5 वर्षों से लड़ाई लड़ रहा हूं सेना में। मैंने खुद ने देखा है जब मेरे जवान की ऑपरेशन में मौत हो गई, उसकी वाइफ के बच्चे के साथ किस प्रकार से प्रताड़ना होती है। मैं बिहार रेजिमेंट का हूं और कई बार नॉन ऑपरेशनल कैजुअलिटीज भी हो जाती है, एक्सीडेंट में हो जाती है। मेरा दुख था कि जब भारतीय सेना का कोई भी जवान अगर वहां पर अपना जीवन का बलिदान देता है या उसकी मौत हो जाती है किसी भी कारण, बाकी देश के अंदर सरकारी किसी भी नौकरी में पुलकित जी अगर मौत होती है तो उसके परिवार का स्टेट गवर्नमेंट स्टेट नौकरी देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल नौकरी देती है। भाई और दुर्भाग्य, इस देश में आज तक सैनिक के लिए कानून नहीं है। और यहां गहलोत साहब, मैं आपका आभारी हूं कि आपकी सरकार पहली ऐसी सरकार है प्रदेश में, इस देश के अंदर जिसने सामान्य मौत के ऊपर आपने कानून बनाया है। मेरा अभिनंदन स्वीकार करें। और मैं आग्रह करना चाहूंगा कि सेना स्टेट मैटर नहीं है, सेना केंद्र का सब्जेक्ट है। तो क्या आज मेरे से पहले 75 साल तक सेना के अधिकारी थे, सेना के जवान थे, राजनीतिक थे, क्या कभी कोई आवाज उठाई किसी ने? मैं 5 साल से उठा रहा हूं। राजस्थान ने हमारी बात मानी है। आज मैं आग्रह पुलकित जी आपके चैनल के मार्फत मोदी जी से आग्रह करूंगा, या तो भारतीय सेना को हटा दो, बोल दो जरूरत नहीं है, जैसे नेहरू जी ने बोला था 50-52 शतक में और 62 में जो देश का हाल हुआ था हम सब ने देखा था। बोल तो नहीं चाहिए, हम चले जाएंगे। और अगर फौज चाहिए तो ये क्या तमाशा है? बाकी नौकरियों में तो आप सबके परिवारों की देखभाल करते हैं, और जब सैनिक की मौत होती है आप फुटबॉल खेलते हैं। सेंटर कहता है स्टेट, स्टेट कहता है सेंटर, कोई कहता है 25 लाख, कोई कहता है अरे तुम्हारे घर की प्रॉपर्टी है क्या? ये क्या आपका पर्सनल पैसा है जिसको आप अगर खर्च करते एक वीरांगना के लिए तो आप हमारे को शर्मसार करते हैं। ये बता बता करके आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं? और लास्ट बात देखिए, तो मैं उम्मीद करता हूं पुलकित जी आज इस हमारी वीरांगना के मुद्दे पर क्यों एक ठोकरें खाएं। सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट मेक अ लॉ एंड उसके बाद हमें भीख नहीं मांगनी पड़े, ना स्टेट में जाना पड़े। दूसरी बात, अभी हाल में राजस्थान में गहलोत साहब बहुत अच्छा काम किया आपने, ये तो बुरा किया आपने नहीं किया, आपके लोगों ने किया है, उनको सजा दीजिए। आपने अच्छा काम किया जो मैं कहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की किसी कारण मौत हो जाए तो आपने अनुकंपा नौकरी का प्रावधान 1972 से लेकर के 1 जनवरी से कर दिया। और मैं मानता हूं जो राजनीतिक लोग कह रहे हैं कितनी नौकरियां मिली, मैं उनको भी कहना चाहूंगा कानून बना है, समय लगता है। आप लोग जो आवाजें उठा रहे हैं 70 साल तक रेवड़ियां खा रहे थे और ये राजनीति करते रह गए, ये गुमराह नहीं करो, गुमराह बिल्कुल नहीं होगा देश, और हम सब जानते हैं। पर गहलोत जी एक मेरी आपसे विनम्र विनती है, हमारे कुछ लोग आपसे कल मिले हैं लक्ष्मणगढ़ में, 4 दिन पहले आपसे और कहीं मिले हैं, और हमारा धरना भी जारी रहता है कई बार। ये जो सैनिकों के आरक्षण को लेकर जातिकरण किया है ये नहीं करें। मैं विनती कर सकता हूं इसको वापस ले, वरना इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। SC, ST, OBC इसमें सैनिक को नहीं बांटे। और अगर आपको किसी पदाधिकारी ने एडवाइस किया कि ये सैनिक खुश होंगे, साहब वो बिल्कुल देश के खिलाफ काम कर रहा है, क्योंकि इससे सेना में जातीयकरण हो जाएगा और कल लोग कहेंगे कि बीकानेर का बॉर्डर तो दे दो ओबीसी को, और जैसलमेर का बॉर्डर दे दो एससी को, और पंजाब का बॉर्डर दे दो एमबीसी को। ये नहीं चलने वाला है, ये देश के लिए घातक सिद्ध होगा। आप इसको समझ करके वापस ले, ऐसा मेरा मानना है। कर्नल साहब, ये जो पूरा मुद्दा है ये राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा चर्चा में, लेकिन आपको बता दें कि जो पेज फंसा हुआ है, ये पेज यहाँ पर फंसा हुआ है कि राजस्थान की जो वीरांगनाएं हैं उनमें देवर को नौकरी देने की बात को लेकर के सीएम अशोक गहलोत मान नहीं रहे, और बाकी जितने भी नेता हैं वह सब यही मांग उठा रहे हैं कि उनको नौकरी दे दी जाए, क्योंकि आपने वादा किया था। सरकार के कुछ मंत्री वहां पर जाकर के जब ये हादसा हुआ था तब उनसे वादा करके आए थे कि हाँ ऐसा किया जाएगा। तो अब ये बात से पीछे हटते हुए जब ये नजर आ रहे हैं तो इसको लेकर के क्या मानना है कि क्या वादा खिलाफी कह सकते हैं आप? क्या राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वह चुनावी पेच नया खेल रहे हैं या इसको राजनीतिक टूल देना चाहते हैं? देखिए पुलकित जी, मैंने आग्रह किया सब राजनीतिक व्यक्तियों से, प्रदेश के हर नागरिक से, देश के हर राष्ट्रभक्त व्यक्ति से, कि देखिए सेना के और वीरांगना के मामले में कृपया करके राजनीति नहीं करें। नहीं तो क्या वो जो मांग है वो बिल्कुल सही है क्या? नहीं, को नौकरी मिलनी चाहिए। मैं उसी पे आ रहा हूँ व्यक्तिगत तौर पे आपको बता दूं, देशवासियों को बताऊं। देखिए, जब भी सेना में कोई भी सैनिक वीर गति को प्राप्त होता है, मैंने कहा देश में कोई कानून नहीं है, ऑपरेशनल डेथ होती है, यानी कि गोली लगने से या दुश्मन के सामने, उसको हम ऑपरेशनल मौत कहते हैं।
ऑपरेशनल मौत के ऊपर कानून बने हुए हैं जहां पर उनके परिवार की देखभाल होती है, सरकारें पैसा देती है, सरकारें जमीन देती है और उसके परिवार के आश्रित को नौकरी भी देती है। पर यह प्रदेश सरकारें देती है, केंद्र में कोई प्रावधान नहीं है जो मैंने कहा है। तो पहली बात तो है कि जब केंद्र का आर्मी डिफेंस सर्विसेज सब्जेक्ट है तो केंद्र करे। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर जब मौत हो जाती है ऑपरेशनल कारणों से, नॉन ऑपरेशनल पे अभी कोई मेहरबानी नहीं की है किसी ने। बाहर तो आप नौकरियां देते हो, पर अब राजस्थान सरकार ने शुरुआत की है, अभिनंदन। और मोदी जी से भी आग्रह कि आप भी ऐसा करें, हर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से भी आग्रह आप करें। कल मैं देख रहा था आपके यहाँ कौन है वो, क्या आपने कुछ राजस्थान में कुछ चल रही थी, तो मैं उनसे भी कहूंगा राजस्थान में आप आ रहे हो ये कहने के लिए कि मोदी को हटाओ, गहलोत को हटाओ, अरे कभी ये भी बोल दो कि सैनिकों के लिए हम ये करेंगे। दिल्ली में बैठे हो, पंजाब में बैठे हो, आप तो सैनिकों के लिए कुछ कर दो, ये नौटंकी बंद करो, ये नहीं चलने वाली अब देश में। और होता क्या है जब सैनिक की वीर गति को प्राप्त होता है तो स्टेट गवर्नमेंट कुछ पैसा देती है, कुछ उनको जमीन देती है और कुछ नौकरियां देती है वीर गति में। उसके बाद सम्मान देने के लिए युवाओं की तरफ से मांग रहती है कि इन वीर पुत्रों को लोग प्रेरणा ले। इनसे मकसद क्या है? प्रेरणा ले और ऐसे हमारे देव तुल्य लोगों को जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, ना कि वो झूठे भाषण देते रहते हैं, झूठा बना बना के उनकी मूर्तियां हर चौराहे पे लगी, बड़ी मुश्किल से प्रचलन बंद हुआ है। आप इन वीर पुत्रों की मूर्तियां किसके लगाते हैं? अरे साहब, उसकी बीवी को शौक नहीं है आपकी मूर्ति, ये सम्मान का प्रतीक है। युवा चाहता है, प्रेरणा लेगा देश के लिए बलिदान देने वाले के। और आप सबकी आत्मा जानती है कौन देश के लिए जीता है और कौन शाम को पैसे बटोरने के लिए काम करता है। हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे। तो जब उस वीर पुत्र की मूर्ति लगती है, वो किसी चौराहे पे लगती है, वो किसी स्कूल के प्रांगण में लगती है, एक प्रोविजन है। उसके अलावा उसके नाम पर पथ होते हैं, ये रास्ते होते हैं पुलकित जी, बिल्कुल कहीं भी प्रमुख मार्ग पे उनके नाम पे विभिन्न कैटेगरीज के हिसाब से नामांकन होता है। और लास्टली कॉलेज या स्कूल जिस गांव में या जिस डिस्ट्रिक्ट के वो रहने वाले हैं उनके नाम पर उन स्कूलों का नामांकन किया जाता है, जिससे कि उस वीर योद्धा को याद करते रहे और बच्चे भी प्रेरणा लेते रहे, उनकी स्टोरी सुनते रहे। मकसद क्या है? मकसद यही तो है कि इन वीर पुत्रों को, इन भगवान तुल्य देवों को याद किया जाए। ये बाकी लफड़ों को हम लोग करते हैं, उनमें क्या रखा है? ये असली देवता ये सैनिक है जो बलिदान देते हैं। तो ये इस तरह का काम होता है। अब इसको लेकर के ये कानून तो बना लेते हैं। मैं आपको दुर्भाग्यपूर्ण देशवासियों को चर्चाएं बताना चाहूंगा, ऐसे पता तो इन राजनेताओं को तो सब है। देखिए, एक सरकार आती है 5 साल, वो सरकार कुछ घोषणा करती है, चुनाव के टाइम पे वो घोषणा करते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं नागौर का। देखिए, राजस्थान में नागौर में एक जगह, ये सारे राजनीतिक लोग जानते हैं, वहां एक वीर पुत्र के नाम से स्कूल हो गई। अब जब स्कूल हो गई तो मूर्ति भी उसमें लगाने का प्रावधान है, वहां मूर्ति भी बन गई। तब तक वो सरकार चली गई, दूसरी सरकार आ गई। आप मानेंगे पुलकित जी, करीब 3-4 साल बाद, अब लड़ाई लड़ने के बाद शायद वो मूर्ति नामांकन हुआ है। तो मैं ये जानना चाहता हूं, इतनी भी क्या राजनीति है आपकी कि अरे भाई सैनिक है, सैनिक ने जीवन का बलिदान दे दिया। और यही क्यों, मैं आपसे कई बार आपके चैनल पे कह चुका हूं, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ वीरता का पुरस्कार किसी जिंदे व्यक्ति ने, सबने युवा ने लिया है। वो राजस्थान के कमल राम गुर्जर है, राजपूत रेजिमेंट के, और उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में लिया था। 74 तक भारतीय सेना में उन्होंने सेवा दी है। उसके बाद भी पुलकित जी उनके नाम से, ना तो करौली के रहने वाले हैं वो, करौली की कॉलेज का नामांकन हुआ है, ना ही कॉलेज के अंदर उनकी मूर्ति लगी है, ना ही जयपुर के अंदर कोई लगी है। तो कहने का मतलब यही क्यों, आप इसमें दोसा में देख लीजिए, एक सैनिक की मौत हो जाती है और उसके दाह संस्कार में सारे लोकल पॉलिटिकल लीडर जाते ही हैं, क्योंकि साहब जाएंगे नहीं तो उनको वोट कौन देगा। वो अनाउंस करके आते हैं और कि भाई यहां कर लो। मुझे याद है 3 साल तक वो जमीन अब आवंटित नहीं कर रहे। पहले तो वहां संस्कार करा दिया कि भाई ठीक है, वीर सैनिक है, अब कहते हैं कि कागज लाओ। तो इस तरह की जो प्रताड़ना है पुलकित जी सैनिकों के साथ बहुत हो रही है। गजल साहब, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा, मैं आपको बता दूं कि मेरा सवाल ये था कि क्या जो देवर है, मैं देखिए ये बैकग्राउंड बताया, देशवासियों को नहीं पता है। अब ये जो इस मामले में जो वीरांगना की मांग है, 3 वीरांगनाएं हैं, तीनों की मांग अलग अलग है। एक की मांग है कि मेरी जगह देवर को नौकरी दी जाए। बिल्कुल, पहली बात यह कि जब सरकार ने, मंत्री ने जाकर के उनको बोला कि आप कहेंगे तो आपके देवर को नौकरी दी जाएगी, या जिस व्यक्ति के लिए आप कहेंगे, तो इसके लिए कोई कानून की बात नहीं हो सकती। उन्होंने किन परिस्थिति में कहा, कैसे कहा, उनको वादा पूरा करना चाहिए।
लेकिन ऐसे तो कानून नहीं बना हुआ था ना। अगर देखिए, कानून नहीं बना हुआ अरे साहब, कानून देश में नागरिकों के लिए होता है, कानून के लिए नागरिक नहीं होते हैं। अंग्रेजों को खदेड़ के निकाला था देश से हमने, किस लिए? वो तो रोज कानून बनाते थे, फांसी चढ़ा देते थे। ये हमारा भारत है आज का। ऐसा कोई कानून नहीं हो सकता, अगर सरकार ने वादा किया पूरा नहीं करेगी और नहीं करती तो माफी मांग ले, कहने की नहीं करेंगे। दूसरी बात, अबे वीरांगनाओं को वीरांगनाओं से लड़ाने का काम क्यों कर रहे? यस, मैं मानता हूं, मैं एक सैनिक हूं। 35 वर्ष नौकरी करने के दौरान मेरे भी बहुत किस्से सामने आए और ये 71 की लड़ाई युद्ध के बाद 99 के बाद ये रूल फॉर्म हुए। क्योंकि पहले क्या होता था, ग्रामीण क्षेत्र होता था, बैंकिंग का सिस्टम नहीं होता था, जो उसका जो पैकेज होता था तो वो महिला भी नहीं आ पाती थी, गांव की होती थी। सरपंच और ये लिख के दे देते थे, हम आवंटित कर देते। बड़ी शिकायतें आई, उसके बाद फैसला किया भारतीय सेना ने बदलते परिप्रेक्ष्य में कि देखिए आजकल लड़कियां पढ़ी लिखी हैं या जैसी भी है वो अपने हक को जानती है, उसके बच्चे हैं। बहुत सारे केसेज आए, वहां परिवार में वो उसका लाभ दे दिया गया, उसको छोड़ दिया गया। इसलिए आज कानून ये कहता है कि भाई देवर हो या जिठानी हो या उसके ननद हो या पिता हो या तुल्य हो, कानूनी तौर पे मेरी एज ए सैनिक भारतीय सेना की एक ही चीज रहती है कि उसकी वाइफ उसकी आश्रित है, कानून के नजरिए से उसका बच्चा उसका आश्रित है, उसको इसका लाभ मिलना चाहिए। और मैं कभी भी इसका समर्थक नहीं हूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कानून है, हर केस अलग हो सकता है। एक महिला की परिस्थिति अलग हो सकती है देश में, जिसके कारण उसको अपने देवर के साथ मदद चाहिए, उसको वो सरकार तय करे। और जब सरकार घोषणा करके आ गई तो क्या व्हाट इज नैरेटिव, क्या फसाड है कि हम अब नहीं देंगे, गुमराह कर रही है बीजेपी कांग्रेस। प्लीज ऐसा नहीं करें। तो जहां तक देवर का था, और देवर वाले इशू को तो चलो आपने ज्यादा बना लिया, पर देश कहां बोल गया। उनकी मांग ये थी कि उनकी मूर्ति लगे। अरे तो मूर्ति लगाने में क्या दिक्कत है, पर आदत है राजस्थान में। मैं आपको बता दूं, सरकार के कम बताऊंगा मैं, उन अधिकारियों की आदत है कि वो जब सरकार आदेश पारित कर, पर सरकार तो कमजोर है ना, वो कॉलेज के नाम नहीं। मैंने आपको बताया, आपको कमल राव जी का मैंने विक्टोरिया क्रॉस द्वितीय विश्व युद्ध के, और मैं उनकी लड़ाई लड़ रहा हूं आज भी। देखता हूं गहलोत साहब, आप उनकी कॉलेज का नाम नहीं करेंगे तो फिर आएंगे जो आज हमारे साथ खड़े हैं, जो हमारे विधानसभा में करे सैनिक का सम्मान, देख लेंगे वो कितना करते हैं, और नहीं करेंगे हमारी आवाज तो तय रहेगी। तो जो ये इस तरह की उनकी मांग मूर्ति की है, एक पथ के नाम की है। मैं आपको एक चीज और बताऊं पुलकित जी, क्योंकि मैं देखिए सैनिक के नाते नाते एक गुजर भी हूं, गुजर महासभा में मैं एक सेवक हूं। झुंझुनू के अंदर एक ढवाई जी है कैप्टन साहब, भारत के पहले वीर चक्र, क्या है पहले वीर चक्र है, सुन लीजिए देशवासियों। पहले वीर चक्र जब युद्ध हुआ था 47 का, तो 8 लोगों को वीर चक्र एक साथ मिला था, तो वो 8 के 8 पहले वीर चक्र कहलाते हैं। उनके नाम की उनके स्कूल में नामकरण कर दिया। पर झुंझुनू जिला जो उनका है, उसके पथ के लिए हमने मांग रखी है, वो मांग आज तक पूरी। तो देखिए साहब, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं राजस्थान प्रदेश के अधिकारियों से गुजारिश करूंगा कि देखिए, ये राजनेता आज है कल नहीं होंगे, एक व्यक्ति आज मंत्री है कल नहीं होगा। आप तो हमारे संविधान के रक्षक हैं, आप तो कानून की पालना करें। क्या आप ये मानते हैं कि जिस सैनिक ने जीवन का बलिदान दिया या जो भी कानून बना उसको उसका हक नहीं मिले? मैं नहीं मानता ऐसा भी कोई सरकारी तंत्र में आदमी होगा, ये सरकारी तंत्र में कर ही नहीं सकता। कृपया करके जो कानून बनाए उनको एग्जीक्यूट करे। और अगर कोई अधिकारी गलती करा तो गहलोत साहब, आप इसीलिए हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, हम आपके पास चिट्ठी लिखते हैं, आपके पास भीड़ में मिलने आते हैं। वो अलग बात है कि भीड़ में इतने राजनेता सफेद चोला पहन करके फौजी को तो धक्का मारते रहते हैं, और 15 अगस्त और 26 जनवरी को सैल्यूट लेने के लिए हमारे को आगे खड़ा कर देते हैं। पर चलिए साहब, वो मैं मानता हूं आने वाली पीढ़ी युवा देख रही है और वो जानती है किसका सम्मान कब करना है। पर ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है पुलकित जी, ये जवाब देते हैं, जवान को पूरी नहीं करते, वादे करते हैं, वादों को पूरा नहीं करते, और जब कोई आवाज उठाता तो उसको उठा के जेल में डाल देते हैं उसको, और दुर्भाग्यपूर्ण उस पे केस लगा देते। मैंने सुना उन पे 3 केस लगा दिए। अरे कुछ तो शर्म कर लो यार देश में। क्या हमारी वीरांगनाओं पे केस लगने की हो गई? और लगा लो आप केस, अगली सरकार बदलेगी अगर आप ऐसा ही काम करेंगे। और वो सरकार तो आज भी करिए, हम केस हटाएंगे, हम हटवा लेंगे उनसे, लगाते रहो आप। क्या केस कौन सा, कोई फांसी थोड़ी कर दोगे आप उन 3 महिलाओं की? अरे कुछ तो दया करो यार, बात करो प्रेम से। और लास्ट बात पुलकित जी, ये देखिए, ये हमारी वीरांगनाओं के साथ अन्याय नहीं है। मैंने आपको 2-4 किस्से और बताए। सैनिकों के साथ पता नहीं क्या मामला है, यहाँ कुछ लोग एंटी सैनिक काम करते हैं और हम तो इनसे तनख्वाह मांग रहे हैं, हम उनसे कोई घर मांग रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं मांग रहे। आपने जो वादे किए पूरे कर दो और हमें प्रेम से रहने दो। गलती हो सकती है कानून के दायरे में रह करके, पर गलती क्या, आप क्या दूध के दूल्हे हो क्या? तो जब गलतियां होती है तो गलतियों का
ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं तो यही कहूंगा इस पूरे प्रकरण में जो चीजें निकल के आई हैं, वीरांगनाओं का सम्मान हम सबको करना चाहिए। वो हमारी माताएं हैं, हमारी पूजनीय है, हमारी देवी, उनको स्थान है और हर नागरिक ऐसा मानता है। उनके साथ आप उनसे आशीर्वाद लो, वो तो दूर है, आप उनको उठा के कानून की धज्जियां, कानून का डर दिखा रहे हैं। और अब सुना है कि आज पुलकित जी आप ही बता रहे थे उनको जेल में बंद कर रखा है, या क्या वो हाउस अरेस्ट क्या बोलते हैं। अरे भाई क्यों कर रहे हो, क्या मिल जाएगा आपको? और नजरबंद ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं। अरे मुझे तो शर्म लग रही कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूं आज, इस वीर धरा का, जहां पर हम बड़े फख्र से कहते थे कि राजस्थान में इस तरह के लोग हैं, हमारी सेना का इस तरह मनोबल बढ़ाते हैं। ये गहलोत साहब आपको भी बदनाम करने की साजिश हो रही है, मुझे लगता है पूरी तरह। अब कौन विरोधी है, कौन आपके साथी है, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं और मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, पर बात सच्चाई ये है कि आपने जो एक अच्छा काम किया, किसी भी सैनिक की मौत होने के बाद अनुकंपा नौकरी का कानून बनाया, उसके बाद आपका सब किया करा बराबर कर दिया आपके विरोधियों ने। आप उनको सजा दें, उनको सलाखों के पीछे डाले, वीरांगनाओं के साथ अन्याय बंद कराओ। और आपने जो जातिगत किसी गुमराह होकर के ये आपको आपके एडवाइजर्स ने बताया होगा कि ये जातिगत कर देंगे तो बहुत फौजी खुश होंगे, ये बहुत बड़ा जुर्म है साहब, उस केस को वापस ले। मेरा आपसे ऐसा ही आग्रह, हम रोज सैनिक मिल रहे हैं आपको। कल मैंने बताया लक्ष्मणगढ़ आप गए थे, वहां हमारे करीब 50, आपने 1 घंटे बात की, सब प्रशंसा करते हैं। पर जो ये लोग हैं, जिस प्रकार की वीरांगनाओं के साथ हो रहा है, उन मंत्रियों ने क्यों जाके उसको आश्वासन दिए बंद होना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है। पुलकित बिल्कुल कर्नल साहब, आपका कहना सही है कि शहीद की वीरांगनाओं के साथ में अन्याय किया जा रहा है, लेकिन देखने की बात इसमें यही रह जाएगी कि क्या इन वीरांगनाओं को न्याय मिलेगा या नहीं। राजस्थान की सरकार इनकी मांगे पूरी कर पाएंगी या नहीं, क्योंकि ये वादे उन्हीं की सरकार के मंत्रियों ने किए थे, ना कि किसी और ने किए थे। और विधानसभा के अंदर भी यही गूंज उठती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।